डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन उसके एक्सरसाइज 2.10 को स्टार्ट कर रखा है, जिसके लेक्चर नंबर 4 के अंदर आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करना है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो कहता है फाइंड द पॉइंट, कि आपने एक पॉइंट फाइंड करना है ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -1, जो कि उस पॉइंट के ऊपर जो कर्व बन रहा है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -1, दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट, जो कि वो एक पॉइंट ये भी है, वो पॉइंट क्या है 3-1। तो अब आइए, इसको अगर मैं ग्राफिकली आपको बताना चाहूँ तो वो कुछ यूं फिगर ड्रा हो रही है कि आपके पास एक पॉइंट ये पड़ा है, एक पॉइंट ये, तो यहां से लेकर यहां तक एक आपने ग्राफ ड्रा किया कर्व। तो वो कर्व जो आपके पास है वो वैल्यू दे रहा है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -1। ये आपके पास एक कर्व है, लेकिन एक पॉइंट आपको जो दिया जा रहा है वो क्या है 3 और -1। एज वी नो दैट ये x होता है और ये दूसरा क्या होता है y। ऑर्डर पेयर की ये वैल्यू है, सॉरी ऑर्डर फॉर्म की ये वैल्यू है। ऑर्डर फॉर्म क्या होता है, पहला x होता है, दूसरा क्या होता है y। तो इसके बाद ये वाला वो कहता है पॉइंट फाइंड करें। फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूं x1 और इसको मैं क्या कहता हूं y2, सॉरी y1, और ये क्या x2 और y2। लो जी, अब यहाँ पे देखें x2 की वैल्यू आपके पास 3, y2 की वैल्यू आपके पास -1। तो इस पॉइंट के, इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो ये वाला पॉइंट फाइंड करने को कह रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस ग्राफिकली जो है वो जो मैंने ड्रा किया इसकी समझ आ चुकी होगी। अब आइए इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कैसे करना है, पहले मैं जो आपको गिवन दिया जा रहा है वो लिखें। गिवन आपको क्या दिया जा रहा है, गिवन दैट वो आपको दिया जा रहा है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -1। यहाँ पे मैं लेट करके क्या करता हूं कि लेट p पॉइंट x एंड y be required पॉइंट। यहाँ पे ये जो पॉइंट है मैंने लेट करके इसको क्या कह दिया कि ये आपके पास एक रिक्वायर्ड पॉइंट है, वो क्या है x1 एंड y1, जो कि आपने फाइंड करना है। और साथ साथ में वो ये भी कहता है कि ये जो ग्राफ बन रहा है उस पॉइंट पे वो क्लोजेस्ट भी होना चाहिए, मींस मिनिमम भी होना चाहिए। तो वो हम सॉल्व करते हैं। देखें जी, इसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें, अगर ये एक पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तो दो जब पॉइंट होते हैं तो ऊपर उसने कर्व एक ड्रा किया। तो जब ये कर्व ड्रा हुआ तो लेकिन आप गौर से देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है। तो ये डिस्टेंस अगर क्रिएट हो रहा है, मींस डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, तो फिर डिस्टेंस का फार्मूला भी यूज होगा। और वो डिस्टेंस यहाँ पे वो भी मैं लेट करके लिखता हूं कि d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x y एंड 3 एंड -1 के डिस्टेंस जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान में है, और वो कौन कौन से, एक एक्स वाई और दूसरा 3 एंड -1। और यहाँ पे फिर से बता दूं कि x1 ये है और y1 ये x2 है और ये क्या है y2 है। आइए यहाँ पे हम जो है डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं और इन वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला आपके पास होता है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लगाकर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आगे पीछे भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे इसी तरह से आप इसको याद रखें और सॉल्व करने के लिए यही यूज किया करें। तो आइए यहाँ पे आपने ये फार्मूला लगाया, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वही आपके पास दो ऑर्डर पेयर वैल्यू पड़ी है, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। तो अब आइए इसमें आपने वैल्यू जस्ट पुट करनी है। तो जब आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या फिगर बनती है, देखें जी, हमने यहाँ पे लिखा ये स्क्वायर रूट x2 आपके पास क्या है 3, और साथ में आपने लिख दिया, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसको x1 करें, रियली सॉरी, और इसको x1, इसको x2 और इसको y1 और इसको y2, इस तरह से फार्मूला बनाए, आपका यही क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो देखें जी,
हमने x1 की वैल्यू लिखनी है। x1 की वैल्यू क्या है, वो x ही है, तो हमने x पुट कर दिया। आगे लिखा ये माइनस फार्मूला, x2 की वैल्यू क्या है 3, तो हमने 3 पुट के ऊपर क्या लगा दिया, स्केयर। आगे ये प्लस, और y1 की वैल्यू देखें जी, y1 की वैल्यू तो y1 ही है और y हमने लिख दिया। आगे माइनस, और माइनस के बाद y2 की वैल्यू वो क्या है -1, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1 का स्केयर। अब आइए ये किसके इक्वल है, आपके पास आ रहा है डी के। लेकिन हमें प्रीवियस क्वेश्चनों में अगर आप चले जाएं, प्रीवियस लेक्चर इसके 3 या 2 के अंदर आप जाके देखें, तो आपका ये जो चीज यहाँ पे होता था, मीन्स एरिया आ रहा होता था या पेरीमीटर आ रहा होता था, कुछ भी आ रहा होता था या वॉल्यूम आ रहा होता था, तो हम क्या करते थे, उसको डिनोट्स करके एफ ऑफ एक्स के इक्वल कर लेते थे, लेट करके। तो आइए यहाँ पे भी मैं वही काम करता हूँ कि एक फंक्शन के इक्वल करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा लेट के एफ ऑफ एक्स डिनोट्स कर रहा हूं किसके, लेट एफ ऑफ एक्स डिनोट्स स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ डी। जो डी आपका डिस्टेंस के तौर पे दिया गया है, उसका अगर स्क्वायर हो तो वो आप उसको किससे डिनोट करेंगे, एफ ऑफ एक्स के। मींस मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर हो तो आप उस डी स्क्वायर को इक्वल ले रहे हैं किसके, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि मैं लिखता हूं कि डी स्क्वायर आप किसके इक्वल ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स के। यहाँ पे ये जो बात लेट करके मैंने लिखी उसका मतलब ये है कि अगर आप डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं और उसको आप इक्वल किसके रखेंगे, एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस का फार्मूला, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लेता हूँ तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, और ये स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कैंसिल होता है तो पीछे क्या रहेगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का और स्क्वायर, और इधर क्या रह जाएगा डी स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के। तो अब आइए यहाँ पे जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने लिख दिया है, और इधर इस डी का लिया स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हो गया खत्म, और उस डी स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा डिनोट्स करके एफ ऑफ एक्स, और इक्वल में आपके पास रह गया 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस लगाकर एक्स माइनस 3 था, क्या था, रियली सॉरी, आपके पास क्या आ रहा था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस लगाकर y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये देखिए y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जी, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास पहले रुकन का स्क्वायर प्लस लगाकर दूसरे रुकन का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला इंटू पहला रुकन इंटू डी दूसरा रुकन, और प्लस लगाकर y की वैल्यू पुट करें। ये देखिए y आपको दिया जा रहा है x का स्क्वायर -1, तो हमने लिखा x का स्क्वायर -1 और ये +1 पहले से पड़ा था, और होल का स्क्वायर ये क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल। तो ये देखा आपने x का स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 क्या होता है 6, और साथ में x, और यहाँ पे प्लस एज इट x के स्क्वायर का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, x की पावर 4। अब बड़े वाली पावर पहले लेकर आ जाए, छोटे वाली पावर साथ में रखें, -6x उसके बाद रखें, और प्लस का 9 उसके बाद। ये आपके पास किसके इक्वल है, फंक्शन f ऑफ x के। तो अब देखिए ये आपके पास एक फंक्शन बन चुका है। जब आपके पास फंक्शन आ जाता है, आपने क्या करना होता है, मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए आपके जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपने वो लगाना होता है। तो लेकिन आपको बताया गया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव के निस्बत सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लगाएं, वो आसान होता है। लेकिन साथ में ये भी बताया था एक लेक्चर के अंदर कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हर क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जिस क्वेश्चन के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं होगा उसको आपने जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आइए पहले हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के तौर पे इसको लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम क्या करते हैं, स्टेशनरी वैल्यू लेना पड़ती है। स्टेशनरी वैल्यू के लिए क्या करना होता है कि जो आपके पास फंक्शन आया होता है उसका लेना होता है पहला डेरिवेटिव। आइए यहां पे मैंने लिखा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से इसका डिफरेंशियल ले। आपने लिखा एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स ये डेरिवेटिव, पावर स्टार्ट में पावर में कम किया और -6, ये आपके पास क्या है, इसका डेरिवेटिव। अब देखें जी,
स्टेशनरी वैल्यू के लिए क्या करना होता है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 0 फॉर स्टेशनरी वैल्यू, फॉर स्टेशनरी वैल्यू क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 0। तो अब आइए इसको मैं इक्वल में 0 रखता हूं। देखिए जी क्या वैल्यू बनती है कि एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 4x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे देखें इसमें से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें, पीछे रह जाएगा 2x की पावर 3 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 भी इक्वल 0 के और ये सारा पार्ट भी इक्वल 0 के, यार इस सारे पार्ट के साथ 2 के और मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड, तो आपके पास रह गया 2x की पावर 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लो यहाँ पे देखें कि स्टेशनरी वैल्यू के लिए आपके पास क्या होता था, या क्रिटिकल पॉइंट या जो आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट होता था वो x की वैल्यू दिया करता था यहाँ पे। लेकिन अब क्या हुआ, वैल्यू नहीं बल्कि आपके पास एक बड़ी पावर के साथ आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है, और बड़ी पावर क्या है इसमें है 3। तो जब पावर स्क्वायर आ जाती है तो फिर तो हम क्या करते थे, फैक्टराइजेशन कर लेते थे या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हम क्या करते थे उसमें से x की 1 या 2 वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि स्क्वायर से भी पावर बढ़ गई, मींस पावर क्यूब में आ गई। तो जब पावर स्क्वायर से बढ़ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बढ़ जाए, तो आपने क्या करना होता है, उसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना होता है। तो आइए सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है। सिंथेटिक डिवीजन आपके पास ये होता है, देखिए जी सिंथेटिक डिवीजन के अंदर आपने बड़ी पावर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको पहले लिखें, वो क्या है 2। बड़ी पावर के बाद छोटी इसकी पावर क्या होती है 2 इसके अंदर देखे नहीं है तो वहां पे हमने लिख दिया 0, और 2 के पावर के बाद 1 पावर होती है, ये 1 पावर आपके पास पड़ा है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, वो हमने लिखा, और इसके बाद कांस्टेंट होता है तो वो आपके पास क्या है 6। अब सिंथेटिक डिवीजन का करने का मेथड ये होता है कि इस इक्वेशन में एक वर्ड आप अपने पास से लें और इसमें पुट करें और वो इक्वल दे हमें 0। देखिए अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव का 1 पुट करूं तो 1 का क्यूब आंसर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 2 आया। यहाँ पे भी x की जगह पे 1 पुट किया तो आंसर 1, और ये 2 और 1 क्या हुआ 3, और इस 6 में से आप सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे आपने 6 में पुट किया तो वो भी आपके पास, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं, आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 3। तो ये देखें प्लस का 3 माइनस 3 कैंसिल होकर आंसर क्या देगा 0। तो पता चला कि एट x इज इक्वल टू 1 आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे एप्लीकेबल है जो कि 0 दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1। तो देखें जी अब सिंथेटिक डिवीजन का आपके पास जो मेथड होता है वो ये होता है कि पहला रुकन बिल्कुल एज इट नीचे, ये देखें मैंने बिल्कुल नीचे लिखा। अब 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 यहाँ पे लिखा, इसको ऐड करें तो फिर से वही 2, फिर से इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे फिर से 2, तो ये आपके पास क्या आ गया 1 और 2 क्या होता है 3। तो ये आपके पास क्या आ गया 3, और इसके बाद ये आपके पास कांस्टेंट 3 था, तो अब 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आंसर क्या आ गया 3। ओके, ये माइनस का 3 था, तो अब आपके पास ये क्या आ गया 3, माइनस का 3 प्लस का 3, तो आंसर क्या दिया 0। तो यही आपके पास सिंथेटिक डिवीजन होती है कि एंड पे क्या आना चाहिए 0। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, और देखिए हमने इसको किस पे डिवाइड किया, x इज इक्वल टू 1 पे। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। तो ये जो क्वोशिएंट है, अगर तो ये 3 रुकन के ऊपर मुश्तमिल हो तो आपने x स्क्वायर से स्टार्ट करना है, अगर ये 4 रुकन पे मुश्तमिल हो तो आपने x की पावर 3 से स्टार्ट करना है, अगर ये 5 रुकन पर मुश्तमिल हो तो आपने x की पावर 4 से स्टार्ट करना है। पता चला कि अगर यहाँ पे रुकन जितने ज्यादा होंगे उससे एक लेसर वैल्यू पावर से आपने वेरिएबल लगाना होता है। तो देखें जी यहाँ पे 3 रुकन है तो हमने लिखा x का स्क्वायर, पहला साथ में मिला दें, प्लस लगाकर पीछे x वैल्यू आती है और उसके साथ दूसरा मिला दें, और प्लस लगाकर आपने ये क्या लिख दिया 3, और इक्वल में ये रिमाइंडर आपके पास क्या आया था 0। और यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 1, एक आपके पास ये फैक्टर बना और एक आपके पास फैक्टर बना x इज इक्वल टू 1, या इंप्लाइज दैट प्लस का 1 इधर आकर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लो जी एक फैक्टर आपके पास ये बना, लेकिन इस फैक्टर को आपको पता चला माइनस का 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो ये वाला जो आपके पास है सारा पार्ट, ये आपके पास क्या है निगलेक्टेड है, रिजेक्टेड है। क्या लिखेंगे इसको, दिस पार्ट इज रिजेक्टेड, और ये पार्ट आपके पास क्या होगा सॉल्यूशन में जाएगा। ये आपके पास x इज इक्वल टू 1
आपके पास ये क्या है, एक स्टेशनरी पॉइंट है। तो ये जो स्टेशनरी पॉइंट है, अब इसको सेकंड डेरिवेटिव में टेस्ट लेकर इसको पुट करें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगेन डिफरेंशियल। क्या लिखता हूँ? अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स वेरिएबल के लिहाज से दोबारा डेरिवेटिव लें। पहला डेरिवेटिव आपके पास ये पड़ा है, जब दूसरा डेरिवेटिव लिया तो डबल डैश लिखा और फिर से पावर स्टार्ट में 3 4 क्या होता है 12x की पावर 2 और साथ में 2 कांस्टेंट स्टार्ट में और x का डेरिवेटिव 1 और 6 डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, दूसरा डेरिवेटिव। लेकिन इसमें देखिए अब हमने इसके अंदर जो है वो स्टेशनरी वैल्यू पुट करनी, 1 वैल्यू इसमें पुट करें। तो आइए जब 1 वैल्यू पुट की कि f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 की पावर 2 और आगे इसमें जो आपके पास देखें तो हमारे पास जो है वो प्लस का 2 एज लिखेंगे। देखें जी इसमें x पड़ा ही नहीं था तो हमने पुट नहीं किया। अब 1 का स्केल है तो आंसर क्या आएगा 1 1 मल्टीप्लाई बाय 12 आंसर 12 12 और 2 को ऐड करें तो वो आपके पास आ गया f डबल डैश ऑफ 1 पे आंसर आ गया 14। और चेक करें ये पॉजिटिव आया है। तो आपको बताया गया था कि जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में स्टेशनरी वैल्यू पुट करने पर वो ग्रेटर देन 0 मींस आंसर पॉजिटिव आ जाए तो वो आपके पास क्या होता है मिनिमम। क्या होता है मिनिमम या मिनिमम। तो यहां पे भी देखिए वो कहता था क्लोजेस्ट मींस मिनिमम ही फाइंड करना था। तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ। लेकिन अब x की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है, अब इस पॉइंट की y की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी चाहिए। तो आइए इस वैल्यू के अंदर आप वो x की वैल्यू पुट करें। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है x की वैल्यू पुट करनी है और वो मैं यहाँ पे ही पुट कर देता हूँ। देखिए हमने लिखा y इज इक्वल टू 1 का स्केयर और ये माइनस का 1 1 का स्केयर क्या होगा 1 ही होगा और ये y की वैल्यू आपके पास क्या दे रहा है 0। x की वैल्यू आपके पास 1 y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे 1 एंड 0। देखिए ये पॉइंट आपके पास 3 एंड -1, ये पॉइंट आपके पास 1 एंड 0 जो कि क्लोजेस्ट है दो पॉइंट और उन क्लोजेस्ट पॉइंट से आपके पास ये क्या बन रहा है कर्व। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं और बिल्कुल सेम आपका ये क्वेश्चन 12 भी इसी तरह का ही है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है आपका, बस सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है, वहां पे आपके पास कर्व था x का स्क्वायर -1 और पॉइंट था 3 एंड -1, यहाँ पे 18 एंड 1 है, बाकी सारा काम वही है। तो आइए बिल्कुल सेम वही काम है। उसी तरह से आपने ये पॉइंट लिया, दूसरा ये पॉइंट, ये आपने कर्व बनाया। कर्व आपके पास क्या है y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 और ये आपके पास x1 और y1 आपने फाइंड करना है और इधर आपके पास 18 एंड 1 आपके पास एक पॉइंट पड़ा है ऑलरेडी। तो अब आइए यहाँ पे मैं गिवन दैट लिखता हूं कि जो आपको गिवन दिया जा रहा है, गिवन दैट वो आपके पास क्या है y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1। लेट करके मैं क्या करता हूं, लिखता हूं कि पॉइंट x एंड y, x1 एंड y1 बी रिक्वायर्ड पॉइंट। ये आपके पास एक रिक्वायर्ड पॉइंट है जो कि आपने ये वाला निकालना है। और अब यहाँ पे उसी तरह से लेट करके आप जो है डिस्टेंस का फार्मूला लिखना है क्योंकि यहाँ पे भी डिस्टेंस है सेम एज इट। तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डी डिस्टेंस between x1 y1 and 18 एंड 1 के दरमियान वो डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही साथ में लिख देता हूँ कि f ऑफ x लेट करके f ऑफ x डिनोट्स स्केल ऑफ डिस्टेंस d, कि जो डिस्टेंस d है उसका आपने स्क्वायर लेकर उसको डिनोट करना है f ऑफ x को, और ये मैंने लेट किया है। तो ये जो लेट किया है अब आइए हम इसको इक्वल में रखते हैं। उसी तरह से आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला अगर हम राइट करें तो वो आपके पास बनता है यहाँ पे d इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस इंटू y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला। तो मैंने बोला कि डिस्टेंस d डिनोट्स f ऑफ x, यहाँ पे लेट किया है, लेट करके f ऑफ x डिनोट्स स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस d। d का अगर स्क्वायर लेकर हम डिनोट्स करें तो वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ x के। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये जो d का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ x के, और ये बात यही लिखी हुई है। अब आइए अगर मैं इसका यहाँ पे लेता हूँ स्क्वायर, तो आपके पास ये होगा x1 माइनस x2 और प्लस लगाकर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब ये इसकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डी स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होगा, f ऑफ x के। तो यहाँ पे मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू x1, यहाँ पे देखें x1 की वैल्यू आपके पास x1 ही है, माइनस और x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 18, और उसका हमने क्या ले लिया स्क्वायर। आगे लिखा प्लस y1 एज इट लिखा और माइनस फार्मूले वाला, और प्लस लगाकर हमने क्या लिखा 1, और इसका भी क्या लगा दिया स्क्वायर। f ऑफ x एज इट, x का स्क्वायर लिया तो x का स्क्वायर, प्लस लगाकर 18 का स्क्वायर लिया तो वो बनता है 3 2 4, और इसके बाद हमने लिया प्लस माइनस 2 फार्मूला वाला इंटू पहला रुकन 18 और दूसरा रुकन आपके पास क्या है x, और प्लस लगाया ये वाला, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपके पास वो क्या है x का स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस का 1 एज इट और होल का स्क्वायर। f ऑफ x एज इट इज, x का स्क्वायर भी एज इट इज, माइनस 2 और मल्टीप्लाई में ये 3 तो वो क्या हो जाएगा माइनस 36x, और ये प्लस का 324 प्लस ये माइनस और प्लस कैंसल, और x का स्क्वायर और स्क्वायर लिया तो x की पावर 4। अब बड़े वाली पावर पहले ले लें, f ऑफ x बड़े वाली पावर पहले, उसके बाद स्क्वायर छोटी पावर, माइनस 36 उससे छोटी पावर, और एंड पे हमने लिख दिया कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास एक फंक्शन है, तो फंक्शन अगर आ चुका है तो इसको हमने क्या करना है, इसका भी हमने क्लोजेस्ट ही फाइंड करना, मींस मिनिमम। तो मिनिमम के लिए आपको पता है कि स्टेशनरी वैल्यू, और स्टेशनरी वैल्यू के लिए आपको इस फंक्शन का क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसका डिफरेंशिएट, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 36। इसमें से देखिए 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2x की पावर 3 प्लस x माइनस 18, और ये किसके इक्वल है, f डैश ऑफ x मीन्स पहला डेरिवेटिव। अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या होता है कि पहला डेरिवेटिव इक्वल 0 फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट तो आप क्या लिखते हैं कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। f डैश ऑफ x का आंसर क्या है, 2 इंटू 2x की पावर 3 प्लस x माइनस 18 इक्वल में ये वाला 0। अब 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 2x की पावर 3 प्लस x माइनस 18 और इक्वल में 0। तो चेक करें कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल 0 रखते थे तो आपके पास एक स्टेशनरी वैल्यू आती थी, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया ये बात। तो वो स्टेशनरी वैल्यू आती थी, हम क्या करते थे, सेकंड डेरिवेटिव लेकर उसके अंदर पुट करके हम एक्सट्रीम या मिनिमम या मैक्सिमम तलाश करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ना तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, मींस 2 दर्जे मसावत आई, और ना ही आपके पास एक x की वैल्यू आई। हुआ क्या कि बल्कि पावर क्यूब में आपके पास आंसर आ गया। तो जब ऐसी फिगर आती तो आपने क्या करना होता है, उसी तरह से सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करना होता है। किसको सॉल्व करना होता है, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन आपके पास क्या होती है, इस तरह से आपने 2 लाइनें लगानी होती हैं, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, बड़ी पावर से देखना होता है। बड़ी पावर इसकी क्या है 3 का कोएफिशिएंट क्या है 2, वो लिखा। उसके लेसर वैल्यू क्या होती है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 0। उसके बाद वेरिएबल की पावर होती है 1, ये 1 पड़ा है तो उसका कोएफिशिएंट क्या है 1। उसके बाद माइनस 18 आपके पास क्या है इसका कांस्टेंट। और सिंथेटिक डिवीजन का तरीकाकार, पहला हिस्सा बिल्कुल एज इट इज नीचे, और अब आपने उस हिस्से से इसको डिवाइड करना है
जिस हिस्से पर आंसर एंड पे क्या आ जाए 0। ये देखिए इक्वल में क्या आ जाए 0। तो देखिए ना ही तो ये -1 और ना ही +1 ऐड करने से ये 0 आ रहा है, बल्कि क्या पुट करने से 0 आ रहा है 2। पॉजिटिव का 2 अगर इसमें पुट करें तो ये इक्वल में आंसर क्या देता है 0। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 2 की पावर 3 लूँ तो 8 मल्टीप्लाई में 2 16, और यहाँ पे भी 2 पुट करूँ तो 16 के अंदर 2 पुट कर दें तो 18, प्लस का 18 माइनस का 18 कैंसिल होकर आंसर क्या देगा 0। तो पता चला कि x की वैल्यू जो है वो अगर 2 हो, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि x इज इक्वल टू 2, कि x की वैल्यू अगर 2 यहाँ पे पुट करें तो आपके पास वो आंसर क्या देता है 0। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई में 2 क्या होगा 4, 0 4 में ऐड करें तो 4, 2 4 8, और 8 और 1 ऐड करें तो 9, 9 2 क्या होता है 18, प्लस का 18 माइनस का 18 आंसर क्या दिया 0। तो चेक करें रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 0। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको लिखने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस इसी क्वेश्चन के अंदर बताया कि जो अगर 3 रुकन आ जाए तो फिर आपने x स्क्वायर लगाना होता है पहली वैल्यू के साथ। तो 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू आपके पास क्या बनी, पहली वैल्यू तो ये बन गई क्वेश्चन, और दूसरी वैल्यू जिस पे ये बनी है वो क्या है x माइनस 2। लो ये आपके पास क्या है दो वैल्यू, क्योंकि x प्लस का 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल में 0। तो अब आइए यहाँ पे ये वाली वैल्यू आप लिखेंगे कि दिस वैल्यू आर रिजेक्टेड, और ये वाली वैल्यू आप इसको इसमें क्या करेंगे यूज करेंगे, लेकिन किस में यूज करेंगे, ये x माइनस 2 एज अ स्टेशनरी पॉइंट। तो देखें जी अगर ये स्टेशनरी पॉइंट है तो फिर आपने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर पुट करना है। तो आइए सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे मैं लिखता हूं अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल के जरिए आप इसका दूसरा डेरिवेटिव लें। तो दूसरा डेरिवेटिव किसका लेना है, ये देखें इसका लेना है। तो 2 कांस्टेंट आपका साथ में लिखा है f डबल डैश ऑफ x, 2 कांस्टेंट साथ में, इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर स्टार्ट में 2 पहले पड़ा तो ये आपका लिखा गया 6x का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा प्लस लगाकर 1, और 18 का डेरिवेटिव 0, उसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इससे क्या कर दें मल्टीप्लाई। तो अब ये हो गया 12x की पावर 2 प्लस 2, 1 से भी क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब इसमें स्टेशनरी पॉइंट पुट करें, ये देखें ये वाला, तो वो क्या आ रहा था कि जब इसको इक्वल में 0 रखें तो वो माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 2, x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2 पुट करें, आपने लिखा f डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 और प्लस लगाकर 2 का स्केल लिया तो क्या बन गया 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास क्या बनता है 48, और 48 में 2 ऐड करें तो ये आपके पास बन गया 50, और ये आपके पास आ गया f डबल डैश ऑफ 2 का आंसर, जो कि आपके पास क्या है f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो जब आपके पास डबल डेरिवेटिव में स्टेशनरी वैल्यू पुट करने पर वो ग्रेटर देन 0 या आंसर पॉजिटिव आ जाए तो वो क्या होता है रिलेटिव मिनिमा। तो यहाँ पे भी देखें आपको वो कह रहा है क्लोजेस्ट वैल्यू फाइंड करें, मींस मिनिमा ही फाइंड करना था मिनिमम, तो ये आपके पास आपकी क्या वैल्यू आ गई मिनिमम, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे जो हमने पॉइंट फाइंड करना था उसमें x की वैल्यू तो आपके पास 2 आ चुकी है पॉजिटिव 2, लेकिन अभी इस y की वैल्यू रहती है, तो वो कैसे निकालना है, इस y के अंदर जो है इस x की वैल्यू पुट करें और ये y की वैल्यू निकाल लें। तो आइए यहाँ पे मैं निकालता हूँ, इस क्वेश्चन में देखिएगा गौर करें, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू आपके पास क्या है 2 और ऊपर ले लिया स्क्वायर और ये प्लस 1, और ये 2 का स्क्वायर लिया तो 4 प्लस 1, और ये आपके पास आ गया 5। ये किसकी वैल्यू है y की। तो अब आपने यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 5। तो ये आपके पास थे पॉइंट की दो वैल्यू। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 जिसको हमने सॉल्व किया। तो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 2 जो कि आपने कॉन्टेक्टेड रहते हुए लेक्चर के साथ आपने सीखा समझा। आई होप सो कि आपको समझ भी आई होगी, बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अब इसके बाद हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के रिलेटेड हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।